भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं, राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसके बाद बहुत ही बवाल शहर पूरे देश में हो गया है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आखिर चाहते क्या है। दोनों फिरके बहुत समय से हमारे देश में साथ साथ रहे, भारत की जंग आज़ादी में साथ साथ उन्होंने शिरकत की और हिंदुओं से भी ज़्यादा शायद मुसलमानों ने अपनी शहादत दी। अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के द्वारा कंट्रोल की जा रही है और आरएसएस अपना एजेंडा लागू करना चाहती है, इस देश में हिंदू राज्य कायम करना चाहती है। जबकि उसे देखना चाहिए कि हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में पहले हिंदू राज्य था, लेकिन अब वो प्रजातांत्रिक देश बन गया है। हिंदू राज होते हुए भी उसने अपने देश में वो तरक्की नहीं की जो प्रजातांत्रिक देश होने के कारण अब वहाँ पर पहले से ज़्यादा खुशहाली है, लोग बहुत ही समृद्ध हैं पहले के मुकाबले में। इसी तरह हमारे देश में भी जब भी प्रजातंत्र रहा और शासक हमारे देश में जनता के हित के बारे में सोचते रहे, जैसे कि सम्राट अशोक ने हमारे देश में जो शासन किया, उसके बाद से ये देश न केवल विश्व पटल पर बहुत ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचा, इसे जगत गुरु का जो है शीर्षक मिला। जगत गुरु लोग इसको कहने लगे क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ थी कि पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर पठन पाठन के लिए और शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हमारा देश इतना समृद्ध हुआ कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया, क्योंकि यहाँ पर समृद्धि थी, खुशहाली थी। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, तब से देश में फिरका परस्ती अपने जो है जोर मार रही है देश के अंदर, और एक फिरके को दूसरे फिरके से लड़ाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इस कोशिश से क्या होगा? क्या देश में अमन चैन होगा? क्या देश खुशहाल होगा? अगर नहीं तो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए जो इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, क्या वो जायज़ है? आपने देखा होगा कि मुसलमानों ने कभी भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर, भगवानों पर या फिर उनके रस्म व रिवाज पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, कभी कोई शिकायत नहीं करी, कभी किसी किस्म का कोई बयान नहीं दिया। लेकिन हिंदू लोग जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में, तब से हालात ये हो गए हैं कि हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री
के बजाय उन्हें परिधान मंत्री कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि वो हर मौके पर नया स्टाइलिश ड्रेस पहनते हैं। तो उन्होंने महात्मा गांधी के चश्मे को अपने विज्ञापनों में प्रमुख स्थान पर रखा है। महात्मा गांधी को वो काफ़ी दिखावा करते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो एक भजन है उसको वो भूल जाते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी का ही जो है भजन था। महात्मा गांधी भी गुजरात से आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो अपने नाम के आगे योगी शब्द इस्तेमाल करते हैं और एक भगवा वस्त्र में रहते हैं, साधु के वेश में रहते हैं। लेकिन साधु या योगी का काम तो लोगों में प्रेम और सौहार्द कायम होना होता है, न कि उन पे शक्ति दिखाना, उनके घर तोड़ना, बुलडोजर बाबा के नाम से विभूषित होना। ये कहाँ तक जायज़ है? क्या हमारे देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है? हमारा संविधान तो सभी धर्मों को छूट देता है कि हर धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें और अपनी पूजा पद्धति या जो भी उनका तरीका है अपने ईश्वर को या अल्लाह को मानने का या वाहिगुरु को मानने का या गॉड को मानने का, तो वो उसके अनुसार करें। तो मैं समझता हूँ जो ये आजकल इस तरह जो फ़िरका परस्ती हो रही है, इससे देश विभाजन की तरफ बढ़ रहा है, जो किसी भी तरह से हमारे सभी के लिए ठीक नहीं है। हमारा संविधान जो कहता है कि शासक का या शासन का कोई भी धर्म नहीं होगा। शासन के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सभी धर्म बराबर होंगे और सभी धर्म अपने अनुसार अपना जीवन जिएंगे। तो इस तरह की जो कोशिशें देश में हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये देश हित में नहीं है। इससे देश में फूट पड़ेगी, बंटवारे के कगार पर देश जाएगा और देश हमेशा जो है फिर उसी मध्यकाल में चला जाएगा जब ये देश कूटमंडुक था और इसको सपेरों का और साधुओं का देश कहा जाता था। हमारा देश अब अगर तरक्की कर रहा है तो संविधान की बदौलत कर रहा है, किसी धर्म की बदौलत नहीं कर रहा है। हमारे देश में जितने भी अच्छे वैज्ञानिक हैं और बिजनेसमैन हैं या फिर क्या कहते हैं किसी भी फील्ड में बहुत ही आगे हैं, तो उनमें दोनों ही हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो हमें आपस में भाईचारा कायम करना चाहिए। एक दूसरे से नफ़रत की जो पॉलिसी है इसको हटाना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा, तभी हम खुशहाल हो पाएंगे और फिर देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, जैसा कि सम्राट अशोक के समय पर था। जय हिंद।